नमस्कार। आज 25 जून 2025 है और हम आज की कुछ अहम वैश्विक और घरेलू सुर्खियों पर एक नज़र डाल रहे हैं। हाँ, जो हमें स्रोत मिले हैं आज की प्रमुख सुर्खियां उन्हीं के आधार पर। बिल्कुल। मकसद है कि इन घटनाओं और इनके मतलब को तेज़ी से समझें। इसमें आपको भू-राजनीति, बाजार, यहाँ तक कि मनोरंजन जगत की खबरें भी मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और देखते हैं कि ये जो अलग अलग सी दिखने वाली खबरें हैं ये असल में कैसे जुड़ी हुई हैं, मतलब इनका बड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर शायद इजराइल और ईरान की है। 12 दिन के तनाव के बाद एक युद्ध विराम हुआ है। हाँ, लेकिन बताया जा रहा है कि ये काफी नाजुक है। हाँ, और इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो नेताओं से भी बात की है। कल की खबरें तो थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली थी। हाँ बिल्कुल, कि ट्रंप ने इजराइल को फटकार लगाई, मिसाइल हमले भी चल रहे थे। और अमेरिकी डिप्लोमेट शांति की बात कर रहे थे। तो ये माहौल, ये युद्ध विराम कितना टिकेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है यहाँ, इसकी नाजुक प्रकृति। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की नेटो नेताओं के साथ बैठक वो कोई तयशुदा नहीं थी, वो एक आपातकालीन बैठक थी। अच्छा। हाँ, जिसका सीधा ताल्लुक इसी इजराइल ईरान मामले से था। ये दिखाता है कि चिंता सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर है। मतलब मामला काफी गंभीर है। बहुत ज्यादा। और ट्रंप का वो सार्वजनिक रूप से फटकार लगाना भी, वो भी कूटनीति में सामान्य नहीं है। कुछ अंदरूनी तनाव जरूर है। और देखिए, जैसे ही ये युद्ध विराम की खबर आई, बाजारों पर इसका असर तुरंत दिखा। S&P 500 में उछाल आया। हाँ, वो फरवरी के अपने रिकॉर्ड लेवल से बस 1% नीचे रह गया। तेल की कीमतें भी गिरी। तो क्या ये माने कि बाजार ने वाकई राहत की सांस ली है, या ये बस एक रिएक्शन है? देखिए, एक तरह से राहत तो है। ये साफ दिखाता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स भू राजनीतिक स्थिरता को लेकर कितने कितने उत्सुक रहते हैं। हाँ। कितना डरते हैं। थोड़ी सी भी पॉजिटिव खबर, भले ही वो एक नाजुक युद्ध विरामी क्यों ना हो, हाँ, उससे उम्मीद जग जाती है। बिल्कुल बाजार में आशावाद आ जाता है। पर यह ध्यान रखना होगा कि ये रिएक्शन अक्सर फौरी होता है। अच्छा। आजकल एल्गोरिदम ट्रेडिंग का जमाना है, वो ऐसी खबरों पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। असली सवाल ये है कि क्या ये टिकाऊ है या बस एक पल की राहत, क्योंकि जमीनी हकीकत तो वो अभी भी अनिश्चित है। सही कहा। खैर, इन गंभीर वैश्विक और आर्थिक बातों से थोड़ा हटकर देखें तो अमेरिका से एक हल्की फुल्की खबर भी है। हाँ, क्या है? 24 जून की मेगा मिलियंस लॉटरी के नंबर आ गए हैं और सुनने में आया है कि किसी ने बड़ा जैकपॉट जीता है। अरे वाह, चलिए कहीं तो अच्छी खबर है। हाँ। अच्छा, एक और खबर है क्षेत्रीय संबंधों पर। कौन सी? मेन के गवर्नर ने कनाडा के न्यू ब्रंसविक प्रांत का दौरा किया है। अच्छा, ये क्यों हुआ? इसका मकसद था, जो पिछले कुछ वक्त से टैरिफ को लेकर तनाव चल रहा था ना, हाँ हाँ। उसके बाद कनाडाई टूरिस्ट को वापस मेन आने के लिए मनाना और बॉर्डर पे जो थोड़ी कड़वाहट आ गई थी उसे कम करना। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे बड़ी व्यापारिक नीतियां सीधे सीधे स्थानीय अर्थव्यवस्था और लोगों के रिश्तों पर असर डालती हैं ना। बिल्कुल। छोटी जगहों पर इसका असर ज्यादा महसूस होता है। सही बात है। और रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो मनोरंजन जगत से भी एक खबर है, खासकर उनके लिए जो 2000 के दशक के R&B संगीत के फैन हैं। बताइए। ब्रांडी और मोनिका, याद हैं? द बॉय इज माइन। अरे हाँ, बिल्कुल याद हैं। क्या हुआ उनका? वो सालों बाद फिर से साथ आ रही हैं, एक बड़े जॉइंट एरिना टूर के लिए। सच में? वाओ, ये तो वाकई पुरानी यादें ताजा करने वाली बात है। कई लोगों के लिए बड़ी खबर होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और अपडेट है मौसम पर। मौसम क्या चल रहा है? NBC और ग्लोबल न्यूज कनाडा बता रहे हैं कि ओंटारियो, क्यूबेक और अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हीट डोम की स्थिति है। हीट डोम मतलब बहुत ज्यादा गर्मी। हाँ, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां गर्म हवा एक बड़े इलाके के ऊपर फंस जाती है, तापमान काफी बढ़ जाता है, जिसे हम हीट वेव कहते हैं। ओह, तो गर्मी की लहर वहां अभी भी जारी है। यह हमें याद दिलाता है कि मौसम का मिजाज कैसे बदल रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, एक तरफ इजराइल ईरान जैसा मुद्दा है जो अभी भी बहुत संवेदनशील है। हाँ, और उसका असर हम देख रहे हैं ना, नाटो जैसी संस्थाओं पर और S&P 500 जैसे बाजारों पर, सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ दुनिया सिर्फ इन्हीं बड़े मुद्दों में नहीं उलझी है, स्थानीय स्तर पर भी काम चल रहा है, जैसे मेन कनाडा के बीच। और सांस्कृतिक चीजें भी हो रही हैं, जैसे ये ब्रांडी मोनिका का टूर। तो दुनिया कई लेवल्स पर एक साथ चल रही है। तनाव भी है, सुलह की कोशिशें भी, और आम जिंदगी की हलचल भी। तो ये थी आज की कुछ खास सुर्खियों पर हमारी एक तेज नजर। उम्मीद है इससे आज दुनिया में क्या हो रहा है उसकी एक छोटी सी तस्वीर मिली होगी। हाँ, और शायद कुछ सोचने को भी मिला होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं
जिस तरह बाजारों ने एक बेहद नाजुक से युद्ध विराम पर भी इतनी तेजी से रिएक्ट किया, क्या ये दिखाता है कि आज के दौर में ग्लोबल इकोनॉमी और ये जो क्षेत्रीय संघर्ष हैं, ये पहले से कहीं ज्यादा गहराई से और तुरंत जुड़ गए हैं? शायद अब इनके बीच कोई दूरी बची ही नहीं है। सोचने वाली बात है।